हाँ जी, हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट चैप्टर है एन ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। हाँ जी, इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, जब हम सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स नहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी चेक करें। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री को हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, वो लोग भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो टेक्निक टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जहां से हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको पता ही है बिजनेस हमारा लिंक किससे है, इन्वायरमेंट से ही लिंक है, क्योंकि सोसाइटी में ही बिजनेस खोलेंगे, कोई अलग से तो नहीं खुलेगा। सोसाइटी में है बिजनेस हमारा, लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए ही है, तो इसमें लोगों का इफेक्ट भी होगा। फर्स्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सबको पता होगा, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? हाँ जी, जल्दी बताइए। मैम, अगर कोई भी बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड चले उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। हाँ जी, जब हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जब हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमें चीज मंगाने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता कि वो चीज कहाँ से आने वाली है, हम पूरे वर्ल्ड से ही कनेक्ट है। ठीक है, एनीवेयर एनी टाइम एनीथिंग यू कैन बाय। कौन से फैक्टर है जिससे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुई है? टेक्नोलॉजी की वजह से, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से, इंटरनेशनल बिजनेस को जो सपोर्ट मिला है, ग्रोथ की वजह से कंज्यूमर पे, कंपटीशन की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। देन इंटरनेशनल बिजनेस क्या आ गया? ऑल एक्टिविटी टेक प्लेस टू प्रमोट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज, पीपल, आइडिया, टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, जब हम आउटसाइड यानी कि बिजनेस बाहर, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, गुड्स, सर्विसेज, आइडिया, टेक्नोलॉजी, कुछ भी, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया, इनकी क्रॉस बॉर्डर, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। देन लाइक मल्टीनेशनल फर्म्स, ठीक है, जो अपने होस्ट कंट्री में भी होती हैं और होम कंट्री में भी होती हैं। इन्फ्लुएंस क्या करता है इंटरनेशनल बिजनेस को? मार्केट का साइज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, ये सब हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम बिजनेस को इंटरनेशनली करें। ठीक है, देन फैक्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ऑपरेशंस। कौन से फैक्टर हैं? ऑपरेटिंग फैक्टर, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, देन ऑपरेशंस। फिजिकल एंड सोशल फीचर, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं?
पॉलिटिकल लीगल है, कल्चर फैक्टर है, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस है। कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में? सेल्स एक्सपेंड, सेल्स को बढ़ाना है, रिसोर्स को एक्विजिशन में करना है, देन रिस्क को मिनिमम करना है। इनके लिए हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? मोड्स, फंक्शन एंड ओवरऑल अल्टरनेटिव्स। जो कंपनीज फॉरेन में इंगेज है, मल्टीनेशनल, ग्लोबल कंपनी, इंटरनेशनल एंड ट्रांजिशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी हुई? मल्टीनेशनल कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री बट डू नॉट हैव कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट offering in each country. More focus on adopting their product services to each local market. MNCs have a certain centralized structure with the head office in the home country, taking important decisions. ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ एडिडास का। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, शूज, क्लोथ और एसेसरीज में। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो ब्रांच है वो हर जगह खुली हुई है, लेकिन हेड डील सारी मेन जो है वो हेडक्वार्टर से ही की जाती है। देन ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल ग्लोबल कंपनी कौन सी होती है? द मार्केट देयर प्रोडक्ट थ्रू द यूज ऑफ सेम कॉर्पोरेटिव ब्रांड इन ऑल मार्केट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? कि हर जगह पर मिलने वाली, हर जगह पे अवेलेबल होने वाली, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जैसे रिका बोल रहे हैं ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, हर जगह पे थी, लार्जेस्ट फर्नीचर। ठीक है, इसके 420 स्टोर थे 50 कंट्री। देन ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्ट इन फॉरेन ऑपरेशन, हैव अ सेंट्रल कॉर्पोरेट फैसिलिटी but give decision making, R&D and marketing power to each foreign market. Transitional market follow a flexible approach, understanding and adopting to the local culture and demand of each subsidiaries. एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, यूनिलीवर मोर देन 100 में सेल कर रहे हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशनल कंपनी। ट्रांजिशनल के बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैकडोनल्ड, कोक, वोडका, ये सब ट्रांजिशनल के एग्जाम्पल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके? इंडिपेंडेंट एंड स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होगी और स्पेशलाइज्ड। स्कैनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। वेट अ मिनट। हाँ जी, स्कैनिंग और इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। These companies scan the environmental information, collect and scan the information regarding the geographical and national boundaries. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं
इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जोग्राफिकली भी और नेशनल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग। देन विजन एंड एस्पायरिंग। विजन क्या होता है? ग्लोबल लेके जाना अपनी मार्केट को, ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ लेके जाना, ग्लोबल कस्टमर को टारगेट करना। हाँ जी, चैप्टर 2 खत्म भी हो गया। देन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। हाँ जी, इसमें फर्स्ट आ गया कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या बोल रहा है कि कल्चर फैक्टर इंटरनेशनल बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। देखो, हर जगह का कल्चर अलग अलग है। इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग किसकी बेटर रहेगी? साड़ी की, ठीक है। वही अगर हम आउटसाइड देखें तो मैन्युफैक्चरिंग किसकी बेटर रहेगी? जीन की। दैट इज कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। कल्चरल फैक्टर भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे बिजनेस की डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालता है। कल्चर्स में क्या आ गया? फूड आ गया लोगों का, ठीक है। रिलीजन आ गया, धर्म आ गया, बिहेवियर आ गया, रिचुअल आ गया, लैंग्वेज आ गया, बिलीव्स आ गया, एटीट्यूड रह गया, आर्ट आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, सब कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, ये सारे जो उसके पॉइंट्स हैं, ये पहले फिजिकल एंड सोशल फीचर्स इनके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं। देन उसको ऑपरेशंस में लेके आएंगे। होफस्टेड कंपैरिजन ऑफ नेशनल कल्चर। होफस्टेड का एक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग कल्चर को डिफाइन किया गया है।
थ्योरी है, हॉफस्टेड ने दी है। क्या बोल रहा है? अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन कल्चर अक्रॉस कंट्रीज एंड टू डिस्क्राइब द वे that business is done across different cultures. In other words, the framework is used to distinguish between different national cultures. ठीक है, इसका मॉडल क्या डिफाइन कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले नेचुरल कल्चर, दैट इज एटीट्यूड, माइंड एंड पीपल। देन उसका इम्पैक्ट किस पे? वर्क फोर्स पे, जो कि फिर इन्फ्लुएंस किसी को करेगा? इन तीनों चीजों को इन्फ्लुएंस करेगा। समझ में आया इसमें? देन 5 डिमेंशंस ऑफ कल्चर है। फर्स्ट इज पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस में क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉय प्रेफर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। Evidence suggests that people perform better with these interactions that fit their preferences. With a high power distance, people prefer little consultation between boss and subordinates. ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में जब बातचीत होगी, दोनों एक दूसरे को प्रेफर करेंगे, एक दूसरे को कल्चर को समझेंगे, तो जो है परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी। अनसर्टेनिटी एंड अवॉइडेंस, बीइंग अनकंफर्टेबल विद ambiguity where this trait is strong. Most employees prefer to follow set rules even if breaking them may be in the company's of best interest. ठीक है, यानी कि वो अपने आप से कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट करने की नहीं सोचते। ठीक है, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, अगर वो सेट ऑफ रूल्स जो बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करें तो ही वो सुटेबल रहेंगे। अगर उसके वो बाहर निकलते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। देन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविटी। कुछ लोग इंडिविजुअल काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रुप पे। मस्कुलरिटी एंड फेमिनिज्म, वही जेंडर बेसिस आ गया, जेंडर के बेस में। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आ गया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल के बेसिस पे। देन ये इन्होंने कल्चर का ही दिखाया हुआ है, देखो किस जगह पे कैसे जगह कैसा बनाया हुआ है, दूसरी जगह में कैसा बनाया हुआ है। देन कंपनी एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। A company and its managers adopt abroad depends not only on the host company culture but also on their attitude। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं कंपनी के, वो सिर्फ मेन जो कंपनी है उसका कल्चर ही नहीं अडॉप्ट करती है, उसका एटीट्यूड भी अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होएगा? पॉलीसेंट्रिकल, इथनोसेंट्रिकल और जियोसेंट्रिकल। पॉलीसेंट्रिकल का मतलब क्या है? इट इट शुड एक्ट अब्रोड लाइक कंपनी। However, polycentrical may be the overly caused response to culture variety, cause of firms to shy away from certain country to avoid transferring home practices or resources that work well abroad। ठीक है, पॉलीसेंट्रिकल में क्या करते हैं? वो टोटली
जो अब्रोड की कंपनी है उसकी तरह ही एक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे कंट्री आप किसी भी चले जाओ, वो बिल्कुल होम कंट्री की तरह ही आपको डील करेंगे। देन इथनोसेंट्रिक क्या है? रिफ्लेक्ट द कन्वर्सेशन दैट वन practices are superior and those of their country. In innovation, business is usually applied to the company so strongly committed to the principle of the what work at home will work abroad that its foreign practices ignore the difference in culture and market. This led to some poor performances. इथनोसेंट्रिकल है यानी कि एथिक के हिसाब से, ठीक है, जो उस कंट्री के हिसाब से सही रहेगा उस अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। देन जियोसेंट्रिकल यानी कि एंटायर, सबको एक ही मान के चलना, चाहे वो होस्ट है चाहे वो होम है, सबको एक जैसा मान के चलना, सबको सेम नीड्स प्रोवाइड करना, सेम चीजें प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स आ गए। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स भी आप समझ सकते हो। पॉलिटिकल यानी कि जो भी गवर्नमेंट है हमारी, उनकी वजह से, लीगल यानी कि लॉ की वजह से जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनेशनली चेंजेस, ठीक है। मान लो हमें कंट्री बोलती है कि आप नेपाल के साथ डील नहीं कर सकते, तो हमें वो छोड़ना होगा, हम नेपाल के साथ फिर डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स भी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैम जो मॉडल था वो आप एक बार बता दो दोबारा। ये नेशनल कल्चर के कंपेयर कर रहा है, अपने कल्चर को नेशनल कल्चर के साथ कंपेयर कर रहा है। नेचुरल कल्चर आया, नेशनल कल्चर आया, मतलब कि एक नेशन का कल्चर, उसके जो कॉन्टेस्ट होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? वहां के एटीट्यूड पे, लोगों के, वहां के लोगों के माइंडसेट पे और लोगों पे, इन तीजों जिन चीजों पे बेस होंगे उसका कल्चर। देन यही कॉन्टेस्ट यानी कि यही तीन चीजें किस पे इम्पैक्ट डालेंगी? हमारे वर्क प्लेस पे। हम जहां रहते हैं हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाएगा, हम जहां रहते हैं हमारा माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा, हम जहाँ रहते हैं हमारे हमारे आसपास के लोग भी हम वैसे ही प्रेफर करेंगे। तो ये सब चीजें हमारे किस पे इम्पैक्ट डालेंगी? वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट डालेंगे। वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट डाल के ये करेंगी क्या? इन्हीं चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगी, यानी कि इन्हीं चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट ये तीन चीजें ही हैं जो हमें कल्चर में सीखने वाली हैं। तीन चीजों के बारे में हमने पहले समझा, फिर इन तीन चीजों ने हमारे इम्पैक्ट डाला हमारे वर्क प्लेस पे, फिर अब इम्पैक्ट डाला है तो हमें कुछ तो स्टेप लेना होगा, तो हम इन्हीं तीन चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। क्लियर है? यस मैम। डन, इतना समझ में आ गया ना? यस मैम।
देन पॉलिटिकल और लीगल हमने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल और लीगल कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, किसी कंट्री में मान लो इमरजेंसी सिचुएशन लगा दी अगर पीएम ने, तो वो कंट्री उसी तरह वर्क करेगी। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एंड चेंज। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज अ set of ethical idea, principle, doctrine, myth, and symbol of a social movement, institution, class, large group that explain how society would should work and offer some political and cultural blueprint for a certain social offer। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है कि हमें एथिकली चलना है। हाँ, ठीक है, हमें अब जो भी प्रिंसिपल्स हमने डिसाइड किए हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये एक तरह से कल्चर का, उस जगह की कल्चर का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, उस जगह की कल्चर का फोटोकॉपी है एक तरह से, कि वहां का क्या एथिक है, क्या प्रिंसिपल है, क्या डॉक्ट्राइन है, क्या मिथ्स है, क्या सिंबल है, सब कुछ पता करना। हाँ जी, क्लियर है। देन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ये क्या है? ये एक्सपेक्टेशंस है, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशंस। यानी कि हमें जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है या ये हो जाए या ये हो रहा है। ठीक है, जब हम पास्ट को एनालिसिस करके अपने फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, दैट इज पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। देन पॉलिटिकल रिस्क वही मैंने बताया, इमरजेंसी की सिचुएशन लगा दी किसी कंट्री में अगर मान लो। ठीक है, किसी कंट्री में बिल्कुल ही डिफिसिट आ गया, तो ये सब क्या है, ये इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट डालेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट डालेंगे। रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं? सिस्टमैटिक, पीरियोडिकली, डिस्ट्रीब्यूटिव और कैटा। फर्स्ट आ गया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या है? एम नॉट टू पनिश कंपनी, रदर इन्वेस्टमेंट कॉमनली फेस द पॉलिटिकल रिस्क दैट फॉलो फ्रॉम शिफ्टिंग पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, ये क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क है, यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग आया है। कोई इसमें एम नहीं था कि कुछ कंपनी को पनिश किया जा रहा है। ठीक है, कि रिस्क आ गया, कंपनी ने सही से वर्क नहीं किया, नहीं। ये एक पब्लिक पॉलिसी के दौरान, पब्लिक पॉलिसी हमने, यानी कि हमने कुछ शिफ्ट किया, हमने कुछ चेंज किया अपनी कंपनी में, तो जो सिस्टम की वजह से रिस्क आया है उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक रिस्क। यानी कि इलेक्शन, फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं हर साल, तो जिस दिन इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो सिस्टमैटिक रिस्क है कि ये होएगा ही होएगा, ये सिस्टम है, ये कंट्री का सिस्टम है कि इलेक्शन कंडक्ट होंगे, और उस दिन कंट्री सब लोग बंद रहेगी, सब चीजें बंद रहेंगी, और सब लोग जाके वोट्स डालेंगे, है ना। तो वो उस दिन जो फर्क पड़ा, दैट इज सिस्टमैटिक। देन प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप प्रोसेस लगा रहे हो उस काम को फुलफिल करने की, उसके उसके कारण जो भी, उस ट्रांजेक्शन के कारण जो भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज प्रोसीजर। लाइक करप्शन। ठीक है, अगर कोई मैन करप्शन कर रहा है, ठीक है, प्रोसीजर के दौरान ही कर सकता है ना वो। आपने जब नया बिजनेस सेट करना है तभी वो करप्शन मांगता है ना। तो प्रोसीजर के दौरान जो भी रिस्क आएगा, दैट इज प्रोसीजर पॉलिटिकल रिस्क। देन डिस्ट्रीब्यूटिव,
If an MNE making better profit, government tend to look for bigger cut. डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बांट देना, ठीक है, जो रिस्क हम बांट सकते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर ऑल कंपनी। It affects the operation of every firm in the country that arise from macro। ठीक है, यानी कि जिसका इम्पैक्ट हर कंपनी पे पड़ रहा है, हर कंपनी पे, सिर्फ उसकी खुद की कंपनी पे नहीं, हर कंपनी में पड़ रहा है, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। ओके देन, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। क्या? आज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। यस मैम। ओके।